अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्त। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीसीडी की। सीसीडी ने मियां चन्नू में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िमान हैं वो खौफ का शिकार हैं। आज हम बात करेंगे कि किन किन अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनका क्या पेशा था, क्या जुर्म था और अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और मजीद आने वाले वक्त में मियां चन्नू में क्या क्या इकदाम सीसीडी लेगी, क्या क्या कार्रवाइयाँ सीसीडी मजीद करेगी। इसी हवाले से हम जानेंगे अपने नुमाइंदे दानिश से। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। दानिश, मुझे ये बताइएगा कि मियां चन्नू में किस तरह के क्राइम जो हैं बहुत ज़्यादा होते थे। मियां चन्नू में अगर बात की जाए, ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का ये सिटी है, छोटा सा शहर है ये। तो इसमें अगर क्राइम की बात की जाए तो इसमें डकैती, चोरी, रॉबरी, इस तरह के बेशुमार जो क्राइम थे वो किए जा रहे थे यहाँ पर। तो सीसीडी ने जब ये कार्रवाइयाँ की, इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, क्या मंजर देखने को आया? फिर जब सीसीडी क्याम में आई है उस वक्त बेशुमार लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जो जराइम की शरह है वो तकरीबन 20% रह गई है, जो पहले 100% थी। यहाँ पर मियां चन्नू की अगर बात की जाए तो शहबाज डब नाम का एक गैंग था, एक आदमी था जिसके नाम से ये था। उसको कल ही थाना छबकला के दूध में सीसीडी ने पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मारा गया है। और अगर बात की जाए जराइम की शरह की तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो जराइम की शरह वो कम हो चुकी है। और किस किस इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए हैं और किन किन अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिससे अवाम बड़ी डर रही थी, बड़ी खौफजदा थी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जराइम में बहुत ज़्यादा मुलव्विस होते हैं। ये अगर मियां चन्नू की बात की जाए तो यहाँ पर गैंग्स वगैरह बहुत कम थी, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उनमें बात की जाए जो नशे में लगी हुई है, आइस पी रही है, चर्स शराब वगैरह पी रही है, वो ज़्यादातर चोरी और डकैतियाँ कर रहे थे। अगर जिस तरह मैंने आपको बताया शहबाज डब की बात बताई है, तो इसी तरह 28 वाला मोड़ जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। वहाँ पर भी कल सीसीडी की कार्रवाई की गई है। 2 डाकू जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे जो बाइक्स थी, पिस्टल थे, बेशुमार इस तरह की जो चीज़ें थी वो ले ली गई हैं और उनसे बरामद कर ली गई हैं। अगर बात की जाए डाकुओं की तो वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो फिर कितने अफराद आपको लगता है कि मियां चन्नू में अब तक गिरफ्तार कर लिए गए होंगे? बेशुमार अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अगर गिरफ्तार किए गए हैं तो इसी वजह से जो है वो जराइम की शरह जो है वो कम हुई है। यहाँ पर अगर मियां चन्नू में बात की जाए तो इशा के बाद अगर फाटक बंद हो जाता था तो लोग डर के मारे जो है वो अंडरपास की तरफ से नहीं जाते थे कि वहाँ पर जो चोरी है वो कर ली जाती है, डकैती कर ली जाती थी। तो इस वक्त जब से ये सीसीडी क्याम में आई है, या डाकू जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, तब से जो है लोग रात के 12 बजे भी जो है वो अंडरपास से गुजर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जो है वो हमेशा रात के वक्त तकरीबन 12-1 बजे तक वहाँ पर पुलिस का नाका लगा रहता है। और जब से सीसीडी आई है तब से वहाँ से लोग जो है बेखौफ गुजरते हैं। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उन पर क्या क्या इल्ज़ामात थे? कुछ तो डाकू वगैरह थे, कुछ आइस वाले थे, और कौन से मुल्ज़मान थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात थे? बेशुमार मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात डकैती के थे, चोरी के थे, मंशियात के थे। इसके अलावा अगर बात की जाए डकैती के दौरान अगर किसी ने जिसके साथ डकैती की गई है उसको कत्ल कर दिया जाता है, उस तरह के मुल्ज़मान जो हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुल्ज़मान तकरीबन ये जिस तरह ये शहबाज लड़का था जो कि डकैती के बेशुमार वारदात में मुलव्विस था, उसको पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो कल मारा जा चुका है। दानिश, मुझे ये बताइएगा कि जैसे डकैतों को गिरफ्तार किया गया है तो क्या उनसे कोई सामान भी वापस करवाया गया, वापस लिया गया है जो उन्होंने अपनी डकैती के दौरान चोरी किया था? बिल्कुल जी। कल जो 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं, अभी तक वो THQ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनसे फिल वक्त जो है वो बाइक जो है और उनसे पिस्टल जो है, बाइक भी वो उनके पास चोरी की थी, ठीक है, वो भी जो उनको पुलिस ने या सीसीडी ने जो है वो अपने कब्जे में ले ली है। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जो रिकवरियाँ वो की जाएंगी। तो दानिश, क्या इन कार्रवाइयों में इनकाउंटर्स भी किए गए हैं? बिल्कुल जी। फिलहाल मियां चन्नू की आवाम का ये कहना था कि सीसीडी जो है वो मियां चन्नू में कार्रवाई नहीं कर रही, तो कल से ये तकरीबन ये एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो जारी है। और पहला जो शहबाज नाम का लड़का है उसका एनकाउंटर है। तो इलाका मकीनों का अब क्या रद्द अमल है? इस पर कोई सुकून का सांस ले रहे हैं इन डकैतों, चोरों और मंशियात फरोशों से? बिल्कुल जी, अवाम अब सुकून का सांस ले रही है। मैंने आपको बताया कि वो रास्ते जिनसे गुजरना मुहाल था, रात लोग डरते थे, गुजरते नहीं थे वहाँ से, अब आराम से वहाँ से गुजरते हैं। अच्छा दानिश, मुझे ये बताइएगा कि सीसीडी को इन मुल्ज़िमान का पता कैसे चलता है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर लोगों का इस्तेमाल करते हैं? कैसे पता चलता है इन मुल्ज़िमान का? बिल्कुल जी, जदीद टेक्नोलॉजी के तहत सीसीडी आपको पता है कि काम कर रही है इस वक्त।
तो मुलजमान के मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं या जिनके साथ डकैती की जाती है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ से उनकी पिक्स ट्रेस की जाती है। इस तरह के बेशुमार जो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत उनको जो है पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इन सब कार्रवाइयों के बाद कुछ लग रहा है कि जराइम कम हो रहे हैं मियाँ चन्नू में? पहले जराइम की शरह जितनी थी अब उससे कम हो रही है? तकरीबन पहले अगर बात की जाए तो तकरीबन हर रोज़ 1 से 2 डकैतियाँ या चोरियाँ वारदातें होती थी, लेकिन जब से सीसीडी ने ये काम किया है तो तब से तकरीबन 20% रह गई। यानी 100 से अगर बात की जाए 100% रेशो थी तो उसमें तकरीबन 20% रह गई है। अच्छा दानिश, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में सीसीडी किन अफराद के खिलाफ जो है मजीद गहरा तंग करेगी? बिल्कुल जी, अवाम से जब बात की गई, अवाम का ये कहना था कि जिस तरह डकैती, रॉबरी, चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान को जो है कि अपने किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह मियाँ चन्नू के अंदर अगर बात की जाए तो जो मंशियात फरोशों का भी खात्मा होना चाहिए। अच्छा दानिश, मुझे ये बताइएगा कि मियाँ चन्नू के वो इलाके जिनको रेड जोन करार दिया जाता था, रात में और दिन में लोगों का निकलना मुश्किल होता था, अब वहाँ की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, मैंने आपको बताया है कि जिस तरह मियाँ चन्नू का सबसे मेन पॉइंट जो है लाइन पार के इलाके के लिए, क्योंकि फाटक जब बंद होता था तो लोग अंडरपास का रुख करते थे, जो तकरीबन फाटक से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर लोगों का गुजरना मुहाल होता था। वहाँ पर अक्सर लोग डरते थे ईशा के बाद गुजरने से, लेकिन अब वहाँ से आसानी से गुजर सकते हैं। इसी तरह मियाँ चन्नू के साथ ही 28 वाले मोड़ के ऊपर जो है मुख्तलिफ वारदातें की जाती थी, लेकिन वहाँ से भी अब जो लोग हैं बआसानी गुजर सकते हैं। इस तरह छोटा सा ये शहर है मियाँ चन्नू। अगर बात की जाए यहाँ से गाँव बेशुमार लगते हैं, तो गाँव में जो लोग जाते थे रात के वक्त वो उनको डर लगता था, वो मुख्तलिफ रास्तों से जब गुजरते थे तो उनके साथ वारदात कर ली जाती थी, लेकिन वो बेखौफ होकर जब से सीसीडी आई है तब से बेखौफ होकर वो वहाँ से गुजरते हैं। अच्छा, जो मंशियात फरोश थे काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे मियाँ चन्नू के अंदर, फिर जब मंशियात फरोशों को पकड़ा गया तो वालिदैन का क्या रिएक्शन था, क्योंकि यंग जनरेशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी? बिल्कुल जी, मंशियात फरोशों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 20% अगर जराइम की शरह रह गई है तो 80% तकरीबन अभी भी मंशियात फरोशी जो है वो मियाँ चन्नू में अरूज पर है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो नौजवान नस्ल जो है वो ज़्यादातर नशे में लगी हुई है। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनका यही कहना है वालिदैन का कि सीसीडी को चाहिए कि मंशियात फरोश और जो फहाशी के अड्डे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ताकि जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इससे बच सकें। दानिश, आप कह रहे हैं कि 80% अभी भी मंशियात फरोश मियाँ चन्नू के अंदर मौजूद हैं जी, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इनको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा? बिल्कुल जी, यही कहना है सीसीडी का कि सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ भी जो घेरा है वो तंग किया जाएगा। रात के वक्त अगर मियाँ चन्नू बस स्टैंड की बात की जाए तो वहाँ पर आपको बेशुमार लड़कियाँ, लड़के, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाते हुए, नशा करते हुए, आइस पीते हुए मिलेंगे। जहाँ पर सवारियों के बैठने की जगह है वहाँ पर जो वो है वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे ही बैठे उनके डेरे जमाए हुए हैं वहाँ पर। लेकिन पहले से तकरीबन 20% कम हो गया, लेकिन 80% अभी भी वहाँ पर। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मियाँ चन्नू की सूरत हाल से आगाह किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, सीसीडी जैसे कि पूरे पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है, मजीद कार्रवाइयाँ कर रही है चोरों के खिलाफ, भत्ताखोरों के खिलाफ और मंशियात फरोशों के खिलाफ। इसी तरह मियाँ चन्नू में भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आवाम बहुत ज़्यादा सेफ होगी और खुलकर सुख का सांस ले सकेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।